नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसमत न्यूज। आपके साथ मजे स्वामी। चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग में राजस्थान के प्रमुख खबरों की। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत हेडलाइंस के साथ। श्रीगंगानगर में जल संसाधन मंत्री ने किया गंगनहर सकाड़ा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन। हनुमानगढ़ में भाखड़ा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर भाजपा ने किया घेराव व प्रदर्शन। बीकानेर में एडवोकेट गोवर्धन सिंह का पुलिस ने निकाला जुलूस, सर्च अभियान चलाया गया। श्रीगंगानगर में सरकारी आईडी से रोडवंश ट्रस्ट के चुनाव करवाने की मांग, रोडवंश से मिले जिला कलेक्टर और एसपी से। बीकानेर में राज्य युवा बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम हुआ। गरसाना के एडवोकेट विजय जोरट के साथ हुई मारपीट की सीबीआई जांच करवाने की मांग, सौंपे गए ज्ञापन। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रीगंगानगर में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने आज जल संसाधन कार्यालय में राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत गंगनहर सकाड़ा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। इस शुरुआत को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए मंत्री ने कहा कि पेयजल और नहरी पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण भी उपस्थित हुए और मंत्री मालवीय मीडिया से भी मुखातिब हुए। पंजाब के अंदर हमारी कैनाल ब्रेक हुई, टूटी है, इस कैनाल को भी हमने देखा और पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के अधिकारी पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं इस टूटी हुई कैनाल को तुरंत प्रभाव से ठीक करें। इसके बाद हम लोहगढ़ भी गए और अभी हम यहाँ पर सकाड़ा का उद्घाटन किया है। हमारे सभी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और रीलाइनिंग का काम हो रहा है, उसको भी हमने देखा, पंजाब में भी देखा और राजस्थान के अंदर भी देखा। बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है और बहुत समय के बाद हो रहा है। रीलाइनिंग पूर्ण रूप से हो जाने से पानी की बचत होगी, टेल तक पानी नहीं पहुंचता, इसकी शिकायत रहती है वो दूर होगी और जो सेम की समस्या रहती है, आए दिन खेत खराब हो जाते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी सुधार होगा। सर, बड़ी बात ये है, पानी की मांग सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में। बड़ी बात यह है, सबसे जो पंजाब जितना पानी देता है, जितना शहर है उतना पानी देता ही नहीं है कभी आज तक पंजाब। चलो कोई बात नहीं, जितना पानी देता है उसमें से भी सबसे बड़ी चोरी पंजाब में करीब 700 क्यूसेक की होती है। उसके लिए रोकथाम के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये जानकारी भी विभाग के पास में और सरकार के पास में आई है। कुछ टाइम के बाद में पंजाब गवर्नमेंट के साथ में बात करके हम एक अभियान चलाएँगे। जहाँ पर अवैध रूप से पंप लगा रखे हैं उनको पंपों को हम जब्त करेंगे, उनके पाइपों को हम जब्त करेंगे, लेकिन अवैध रूप से जो पानी लिया जा रहा है, चोरी की जा रही है, उसको हम रोकथाम करेंगे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की काफ़ी कमी है। कभी कमी तो है, लेकिन अभी हमने काफ़ी भर्ती भी कर दी है। इसके बाद हम अभी बहुत जल्दी डीपीसी भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्रमोशन भी करेंगे। JN से IN होगा, IN से एक्शन होगा, एक्शन से SC होगा, चीफ इंजीनियर तक DPC भी हम कर रहे हैं, नई भर्ती भी कर रहे हैं। फिरोजपुर फिल्टर का निर्माण का काफ़ी पुरानी मांग है, तो सही पुरानी मांग, लेकिन इसको एग्जामिन हम करा रहे हैं, जो भी हो सकता है उसको हम जल्दी करेंगे। क्या आपके दौरे लगातार होते रहेंगे? दौरे तो वैसे सरकार में मंत्री बने तो होते ही रहने चाहिए, जहाँ पानी है वहीं तो जाना है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे राजस्थान में पानी नहीं है। जल संसाधन विभाग के आप मंत्री हैं, अगर आपके दौरे नहीं होंगे लगातार तो पानी की वही व्यवस्था रहेगी जो आपसे पहले थी। व्यवस्था को सुधारने के लिए तो हम रीलाइनिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने इस यहाँ पर सकाड़ा लगाया कि यहाँ बैठ के हम मॉनिटर किया जा सके कि मौके का अधिकारी क्या कर रहा है और मौके पे हो क्या रहा है। इसका एक व्यक्ति बैठ के पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर सकता है। हम समय समय पर जहाँ पर गड़बड़ियाँ होंगी यहाँ बैठे उनको चेताएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आज भाखड़ा में तुरंत 1250 क्यूसेक सिंचाई पानी के साथ IGNP का 20 मई को रेगुलेशन जारी कर सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं व किसानों ने आज घोषणा अनुसार कार्यक्रम के तहत जल संसाधन उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन में काफी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं किसान शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों ने संयुक्त रूप से मुख्य अभियंता सिंचाई कार्यालय का घेराव किया है, क्योंकि हमारी मांग कि भाखड़ा में 1250 क्यूसेक पानी निरंतर दिया जाए और 20 तारीख को इसी 20 मई से इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई रेगुलेशन जारी किया जाए। इन दो मांगों को लेकर आज हमने मुख्य अभियंता का दोनों जिलों ने
पार्टी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, सब ने मिलकर आज हमने इनका घेराव किया है। अगर मुख्य अभियंता बात नहीं करते तो हम आगामी कार्यक्रम हम सब विचार विमर्श करके, अगर प्रशासन ठप करना पड़ा, सिंचाई विभाग को ठप करना पड़ा तो करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ सिंचाई मंत्री आए। अच्छी बात है कि 4 साल राज बनने के बाद इस नहरी क्षेत्र में 4 साल बाद सिंचाई मंत्री आए, तो इस सरकार की मानसिकता का पता चलता है कि इस गंगानगर हनुमानगढ़ जो सिंचाई का क्षेत्र है और सिंचाई मंत्री 4 साल बाद आए, तो इस सरकार की नीयत पर जो सवाल है और जो नीयत में खोट है, इससे इसी बात से साफ अंदाजा लगाया जाता है। दूसरा कि 238 पर नहर टूटी है, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ मंत्री को कैंप करना चाहिए और पंजाब सरकार से सहयोग लेना चाहिए। कुछ लोग और बातें कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं कि पंजाब में नई सरकार बनी है, तो उनके यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश है, तो उन कार्यकर्ताओं को पंजाब सरकार से बात करके, आज राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी नहीं, सिंचाई तो दूर की बात है, तो केवल और केवल पंजाब में सरकार बन गई आपकी और आप यहाँ इस उम्मीद के साथ बैठे हैं, लेकिन जनता के बीच जाइए। पंजाब सरकार अगर इन कार्यकर्ताओं की है जो हनुमानगढ़ या गंगानगर में रहते हैं, तो उनको भी पंजाब सरकार से बात करके तुरंत उस नहर की मरम्मत करवा के यहाँ पानी दिलाने का करेंगे। अगली खबर की ओर बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि जयपुर की महिला आरपीएस अधिकारी से अभद्रता और ब्लैकमेलिंग के कई मामलों के आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को लेकर बीकानेर पुलिस पहुंची। जयपुर पुलिस और एसओजी की टीम ने आज बीकानेर में सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच गोवर्धन सिंह का पैदल जुलूस निकाला और सर्वोदय बस्ती के नरसिंह सागर तालाब के पास उसके मकान की छानबीन कर मामलों से जुड़े कई तथ्य जुटाए। आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह का पुलिस हिरासत में निकाले गए जुलूस में सीओ सिटी दीपचंद सारण, सीआई नया शहर गोविंद सिंह चारण के साथ जयपुर पुलिस और एसओजी के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ब्लैकमेलिंग में लिप्त आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह का आमजन में व्याप्त व्यय खत्म करने के लिए उसका पुलिस अभिरक्षा में पैदल जुलूस निकाला गया। गौरतलब है कि जयपुर की महिला आरपीएस अफसर से अभद्रता और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किए जाने के मामले में जयपुर की सदर थाना पुलिस ने आरोपी अधिवक्ता गोवर्धन सिंह को पिछले महीने अप्रैल को जयपुर हाईकोर्ट के बाहर हिरासत में लिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर ऑर्डोवर्स ट्रस्ट के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनावों में चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने की मांग को लेकर अध्यक्ष पद प्रत्याशी अंकुर मिगलानी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर आज जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए तीनों प्रत्याशियों अंकुर मिगलानी, मोनू मिगलानी और मूलचंद गेरा को बुलाकर पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और देवस्थान विभाग के अधिकारियों ट्रस्ट के आने वाले 23 तारीख को चुनावों में विपक्षी गुट द्वारा जो आज काबिज है पूर्व में, उनके द्वारा अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। वोटर लिस्टों में डबल नाम है, मृत व्यक्तियों के नाम हैं, बिना पते के नाम हैं, जो कि इन्होंने लिस्टों के न तो नवीनीकरण किया है, ना किसी से एतराज़ मांगे, ना पतियाँ मांगी गई हैं, ना उसमें सुधार किया गया है। एक खामी ये है, हमारे जिला कलेक्टर महोदया से ये डिमांड है कि ये चुनाव भारत सरकार द्वारा या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो आईडी है उस पर चुनाव करवाया जाए, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी हो, पासपोर्ट भी हो और अन्य जो भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो आईडीज़ हैं उस पर चुनाव कराया जाए, ताकि ये चुनाव बिल्कुल फेयर हो और हमारे समाज को न्याय मिल सके। अगली खबर है बीकानेर से। बीकानेर में युवाओं से संवाद करने आए राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा ने आज सर्किट हाउस में प्रेस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार युवाओं के लिए नई युवा नीति बनाना चाहते हैं और नई युवा नीति बिना युवाओं की आवाज़ के नहीं बन सकती। इसके लिए युवा बोर्ड 7 संभाग मुख्यालय पर युवाओं से संवाद कर रही है। इसी के तहत बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा आज बीकानेर पहुंचे। राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की नई युवा नीति बनाना चाहते हैं और नई युवा नीति बिना
युवाओं की आवाज़ के नहीं बन सकती, और इसीलिए ये युवा संवाद कार्यक्रम रखा है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हम गए हैं, 7 डिवीज़न में हम गए हैं और युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। संवाद करके कैसा आज का युवा राजस्थान चाहता है, कैसी उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार पर उनकी क्या सोच है, क्या उनके सुझाव हैं, उसके आधार पर राजस्थान की नई युवा नीति बनेगी। और आज यहाँ बीकानेर में है और उसके बाद 30 मई तक 7 संभागों में ये क्लियर होगी, और फिर जून के मिड में दूसरे वीक में हम एक राज्य स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव, एक मसौदा रखा जाएगा कि ये राजस्थान का युवा चाहता है और उसी के आधार पर एक नई युवा नीति बनेगी। क्यों आवश्यकता क्यों पड़ गई इसकी युवा नीति बनाने की? आपकी युवा नीति हर बारी बनती रहती है। पिछली बार भी 2013 में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे तो युवा नीति बनी थी, कैसे युवाओं के लिए कार्यक्रम होनी चाहिए, और इस बार दोबारा उनकी समीक्षा करके, क्योंकि समय के साथ युवाओं की मांगे, युवाओं की ज़रूरतें बदलती रहती हैं, उनके आधार पर एक नई युवा नीति बने, उनके सुझाव इसके लिए लिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गरसाना से सुवावरता बिस्लाल सरस्वत ने बताया कि गरसाना में नशे के खिलाफ पोस्टर लगाकर समाज हित में जागृति फैलाने वाले एडवोकेट विजय सिंह जोरड सहित उनके साथियों के साथ पुलिस थाने में बर्बरता, मारपीट व अमानवीय यातनाएं देने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर बार संघ अनूपगढ़ सहित अधिवक्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि गंगानगर व हनुमानगढ़ जिला पंजाब से सटा हुआ है, इस कारण इन जिलों में नशे का बड़ा प्रचलन है। युवा पीढ़ी नशे के गलत में डूब रही है। नशे के खिलाफ मुहिम चलाने पर एडवोकेट विजय सिंह जोरड व उनके सहयोगियों पर गरसाना पुलिस थाने में बर्बरतापूर्वक मारपीट हुई। अनूपगढ़ के अलावा बार संघ पदमपुर, बार संघ खाजूवाला, छत्तीसगढ़ द्वारा भी इस विषय पर संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोग बाग, फल, फ्रूट, सब्जियां, पेय पदार्थ, जूस आदि खाने पीने में प्राथमिकता देते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ चिकित्सा विभाग ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित रिलायंस मार्ट पर खाद्य पदार्थों की जांच की। इसके साथ टाउन स्थित बस स्टैंड के नज़दीक सभी दुकानों की जांच की गई। कार्यवाही में खराब खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच कर खराब सब्जियां व पेय पदार्थ नष्ट करवाए गए। जी, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, उसी के तहत आज हमारे एफएसओ साहब ने, जीत सिंह जी ने, रिलायंस मॉल में जो खराब खाद्य सामग्री थी उसको तुरंत मौके पर जाकर नष्ट करवाया। चूँकि काफ़ी समय से रिलायंस मॉल की और इसमें फल फ्रूट्स की और ख़राब सामग्री की शिकायतें प्राप्त हो रही थी हमें, उसी के तहत आज हमारी टीम वहाँ पर गई और मौके पर ही हमने जो ख़राब फल फ्रूट्स थे और खाद्य सामग्री थी वहाँ नष्ट करवाई। जी, चूँकि ये आमजन की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है और खाद्य सामग्री जो आमजन की सेहत को प्रभावित करती है, तो राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी इसको लेकर संवेदनशील हैं। इसी के तहत शुद्ध के लिए युद्ध अभियान अलग से फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। और आगे जो खाद्य से रिलेटेड जो भी हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, उनसे हम यही अपील करना चाहते हैं कि कम से कम खाद्य सामग्री हमारी शुद्ध और स्वच्छता के साथ रखी जाए और जो भी बासी है, जो एक्सपायरी डेट निकल गई है, उसको तुरंत नष्ट करते हुए आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें।